अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आज से इस चैनल पे इंशाल्लाह हम कंप्यूटर के बारे में सीखने वाले हैं। इंशाल्लाह बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। इस चैनल पे अपलोड होने वाली तमाम वीडियो उन लोगों के बहुत काम आने वाले जो कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं जानते। यहाँ तक ये भी नहीं जानते कंप्यूटर को ऑन या ऑफ कैसे करते हैं। अगर आप किसी ऑफ़िस में काम करना चाहते हैं या फ्रीलांसिंग की फ़ील्ड में काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का काम भी कंप्यूटर पे होता है, अमेज़न का काम भी कंप्यूटर पे होता है और ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का काम भी कंप्यूटर पे होता है। इसके अलावा अगर आप कंप्यूटर पे किसी ऑफ़िस में काम करना चाहते हैं और आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, तो आपको सबसे पहले कंप्यूटर सीखना चाहिए। मैंने भी ऑफ़िस में काम किया है, मैं जानता हूँ कि एक नया बंदा जो किसी ऑफ़िस में कंप्यूटर पे काम करना चाहता है, तो उसे कंप्यूटर के बारे में क्या बेसिक चीज़ें सीखनी चाहिए। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मुझे कंप्यूटर के बारे में जितना भी नॉलेज है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ और आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाऊँ। इसके अलावा इंशाल्लाह हम एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, कोरलड्रा, एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप भी सीखेंगे। आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह सीखने वाले हैं कि कैसे हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद जो कंप्यूटर पे स्क्रीन शो होती है उसे हम क्या कहते हैं और स्क्रीन के ऊपर क्या ऑप्शन होते हैं। इसके बाद हम अपने कंप्यूटर को कैसे ऑफ कर सकते हैं। तो चलें हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने जब भी एक मुकम्मल कंप्यूटर का सेटअप देखा तो ये 4 चीज़ें तो ज़रूर देखी होंगी। पहले नंबर पे मॉनिटर या एलसीडी, दूसरे नंबर पे बॉक्स, ये जो डब्बा पड़ा है इसे हम सीपीयू कहते हैं, तीसरे नंबर पे कीबोर्ड और चौथे नंबर पे माउस। जब आप अपने कंप्यूटर को बिजली से कनेक्ट कर लेते हो तो उसके बाद सीपीयू से स्टार्ट बटन को ऑन करना होता है। मुख्तलिफ़ किस्म के सीपीयू पर स्टार्ट बटन मुख्तलिफ़ जगहों पर लगे होते हैं। जैसे इस सीपीयू का स्टार्ट बटन इस जगह पे लगा हुआ है, इस सीपीयू का स्टार्ट बटन यहाँ पे लगा हुआ है, इस सीपीयू का स्टार्ट बटन यहाँ पे लगा हुआ है। जब आप सीपीयू से स्टार्ट बटन को ऑन कर लेते हो तो उसके बाद ये थोड़ा-सा टाइम लेता है, पासवर्ड माँगता है। जब ये पूरी तरह से ऑन हो जाता है तो जो स्क्रीन आप लोगों को शो होती है वो कुछ इस तरह से होती है। इस पूरी स्क्रीन को हम डेस्कटॉप स्क्रीन कहते हैं। साइड पर ये जो छोटी-छोटी तस्वीरें नज़र आ रही हैं इनको हम आइकन कहते हैं। इन्हीं आइकन को देख के हमें पता चलता है कि ये कौन-सा सॉफ्टवेयर है। अब आइकन क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है थोड़ा इसको समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम रोज़ाना मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल के अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उन्हें हम ऐप्स कहते हैं। इसी तरह कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमें मोबाइल के अंदर कैमरा ओपन करना है तो हम कैमरा ऐप को ओपन करेंगे। अगर हमें कोई वीडियो देखनी है तो हम एमएक्स प्लेयर ऐप को ओपन करेंगे। इसी तरह अगर हमें यही वीडियो कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में देखनी है तो हम वीएलसी मीडिया प्लेयर को ओपन करेंगे जो कि सॉफ्टवेयर है। अब कहानी का एंड ये है कि ये मोबाइल के अंदर इन्हें हम ऐप्स कहते हैं और कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के अंदर इन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। इंशाल्लाह मैं आगे चल के ऐप्स और सॉफ्टवेयर के दरमियान डिफरेंस को डिटेल से समझाऊँगा इंशाल्लाह। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद थोड़ा आइकन को समझ लेते हैं। जब हम मोबाइल के अंदर किसी ऐप को ओपन करने लगते हैं तो हमें छोटी-सी तस्वीर नज़र आती है जो कि ये शो करती है कि ये कौन-सा ऐप है। मिसाल के तौर पर ये तस्वीर शो करेगी ये कैमरा है, ये तस्वीर शो कर रही है कि ये एमएक्स प्लेयर है। इन छोटी तस्वीरों को हम आइकन कहते हैं। इसी तरह कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में भी इन्हीं छोटी तस्वीरों को हम आइकन कहते हैं। जैसे ये आइकन शो कर रहा है कि ये वीएलसी मीडिया प्लेयर ऐप है, ये आइकन शो कर रहा है कि ये ओबीएस स्टूडियो है। हम किसी भी सॉफ्टवेयर को उसके नाम और आइकन से पहचानते हैं। अब थोड़ा नीचे आ जाते हैं। ये जो लेफ्ट साइड से राइट साइड तक एरिया आप लोगों को दिख रहा है, इसे हम टास्क बार कहते हैं। टास्क बार के ऊपर आपको बहुत सारे आइकन दिख रहे होंगे। लेफ्ट साइड में सबसे पहला आइकन विंडो का है, जिसे हम स्टार्ट बटन कहते हैं। अगर इसको क्लिक करेंगे तो इसके अंदर वो सारे सॉफ्टवेयर शो होंगे जिन्हें हमने इंस्टॉल किया है। इसके अलावा अगर हम कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उसे भी यहाँ पे हम ढूँढ सकते हैं। इसके अलावा इसी के अंदर पावर बटन का ऑप्शन है। इसके अंदर मज़ीद ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन स्लीप मोड का होता है। अगर हम इसको क्लिक कर देंगे तो हमारे मॉनिटर की जो डिस्प्ले है वो ऑफ हो जाएगी, मतलब कि स्लीप मोड में चली जाएगी, बंद हो जाएगी। लेकिन सीपीयू चलता रहेगा, सिर्फ़ आपके मॉनिटर की जो डिस्प्ले है वो बंद हो जाएगी। इसको ऑन करने के लिए अगर आपके पास कंप्यूटर है तो कीबोर्ड से कोई भी बटन प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगी और अगर आपके पास लैपटॉप है तो फिर वही बटन प्रेस करना पड़ेगा जिससे हम अपने लैपटॉप को ऑन करते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा जी अगला ऑप्शन शटडाउन का है। इसी ऑप्शन से आकर हम अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को शट डाउन करते हैं। इसके बाद ये तीसरा ऑप्शन रीस्टार्ट का है। हम अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को तब रीस्टार्ट करते हैं जब वो सही तरीके से काम ना कर रहा हो या हमने कोई चेंजिंग की हो तो वो चेंजिंग ना हो रही हो, मतलब कि हमने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया तो वो शो ना हो रहा हो या हमने कोई सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल किया तो वो ख़त्म ना हो रहा हो। तो इस सूरत में हम अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करेंगे। ये बात आप अपने ज़हन में घुसा लीजिए कि अगर आपने कोई चेंजिंग की है और वो ना हो रही हो तो उस सूरत में आपको अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा और अगर आप रीस्टार्ट नहीं करेंगे तो फिर आप लोग खपते रहेंगे। ठीक है जी। इसके बाद जी इस बार को हम सर्च बार कहते हैं। यहाँ पे हम किसी भी सॉफ्टवेयर को, ये सिस्टम की किसी भी चीज़ को यहाँ पे उसके नाम को टाइप करके सर्च कर सकते। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे मैं वीएलसी टाइप कर देता हूँ। ये देखें जी वीएलसी मीडिया प्लेयर सॉफ्टवेयर आ गया है। ठीक है जी। इसके यहाँ से हम बंद कर सकते हैं।
इसके बाद जी अगला ऑप्शन टास्क व्यू का है। यहाँ से हम अपनी करंट विंडोज़ की लिस्ट को देख सकते हैं, मतलब कि हमने इस वक़्त कितनी विंडोज़ ओपन की हुई हैं, वो यहाँ पे शो हो जाती हैं। अब विंडो क्या होते हैं, इसको समझने के लिए मैं वीएलसी मीडिया प्लेयर को ओपन कर लेता हूँ। अब जो ये स्क्रीन शो हो रही है, इसको हम एक विंडो कहते हैं, मतलब ये इस पूरी स्क्रीन को हम विंडो कहते हैं। इसको मज़ीद समझने के लिए जहाँ पे भी ये 3 ऑप्शन आप लोगों को नज़र आएँ, तो आप फ़ौरन समझ जाइएगा कि ये एक विंडो है, ठीक है? इसको मज़ीद समझने के लिए मैं कोई तस्वीर ओपन कर लेता हूँ, जैसे ये तस्वीर पड़ी है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये थोड़ा-सा टाइम लेगी, उसके बाद ओपन हो जाएगी। ये भी एक विंडो है, हमें कैसे पता चला कि ये एक विंडो, ये वो 3 ऑप्शन जो उस विंडो में दिख रहे थे, वो यहाँ पे भी शो हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये भी एक विंडो है। मज़ीद समझने के लिए मैं कोई ब्राउज़र यूज़ कर लेता हूँ, ब्राउज़र को ऑन कर लेता हूँ, गूगल क्रोम को ही ओपन कर लेता हूँ। ये देखें, यहाँ पे भी वो 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये भी एक विंडो है। इसको भी मिनिमाइज़ कर देता हूँ। इसी तरह अगर मैंने 5 से 7 विंडो ओपन की हैं और मुझे प देखना है कि मैंने कौन-कौन सी विंडो ओपन की हैं, तो मैं टास्क व्यू वाले ऑप्शन में आके देख सकता हूँ। यहाँ पे हमारी सारी विंडोज़ जो हमने ओपन किया है, वो यहाँ पे शो हो जाती हैं। इसके अलावा पिछले दिनों मैंने जितनी भी विंडोज़ ओपन किया, उनकी लिस्ट यहाँ पे शो हो जाती है। राइट साइड में आपको डेट भी मिल जाती है, ठीक है जी? इसको बंद करने के लिए दोबारा टास्क व्यू ऑप्शन पे क्लिक कर दें, ये बंद हो जाएगी। इसके बाद इस एरिया को हम क्विक लॉन्च एरिया कहते हैं। यहाँ पे हम अपने वो सॉफ्टवेयर या ब्राउज़र को पिन या अनपिन मतलब कि लगा या हटा सकते हैं, जिन पे हम रोज़ाना काम करते हैं। यहाँ पे किसी भी सॉफ्टवेयर को पिन या अनपिन कैसे करते हैं, वो आगे चल के इंशाल्लाह हम देखेंगे। इसके बाद ये अगला ऑप्शन बैटरी का है। ये लैपटॉप वालों के लिए, इसके अंदर जाके हम अपनी बैटरी की परसेंटेज को देख सकते हैं। इसके अलावा हम अपनी बैटरी की परफॉर्मेंस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको कम या ज़्यादा करने से हमारी स्क्रीन की जो ब्राइटनेस है, उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है। ये एक तरह से बैटरी सेवर है। इसके बाद ये अगला ऑप्शन इंटरनेट का है। अगर आपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को इंटरनेट से कनेक्ट करना है, तो सिंपल यहाँ पे क्लिक कर दें। यहाँ पे आस-पास जितने भी वाईफ़ाई चल रहे होंगे, उनकी लिस्ट यहाँ पे शो हो जाएगी। अगर आपका कंप्यूटर किसी वाईफ़ाई से कनेक्ट है, तो ऑटोमैटिकली वो कनेक्ट हो जाएगा, और अगर आपने किसी वाईफ़ाई से कनेक्ट करना है, तो सिंपल उस पे क्लिक करके पासवर्ड डालेंगे, तो वो कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी? इसके बाद एयरप्लेन मोड का ऑप्शन है। इसका तो आप लोगों को पता ही है। अगर इसको हम ऑन कर देते हैं, तो हम अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को या मोबाइल को किसी इंटरनेट से कनेक्ट नहीं कर सकते। इसके बाद जी अगला ऑप्शन मोबाइल हॉटस्पॉट का है। इसका भी आप लोगों को पता है। अगर हमने किसी दूसरी डिवाइस को अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के ज़रिए वाईफ़ाई से कनेक्ट करना है, तो इस ऑप्शन को हम ऑन कर देंगे। ठीक है जी? इसके बाद अगला ऑप्शन आपको लैंग्वेज का मिलता है। यहाँ से हम अपने टेक्स्ट की लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हैं। मतलब ये कि हमने कोई चीज़ सर्च करनी हो या कोई टेक्स्ट लिखना हो, तो वो किस ज़बान में टाइप होना चाहिए, वो यहाँ से हम चूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी? इसके बाद अगला ऑप्शन आपको डेट एंड टाइम का मिलता है। यहाँ पे आप डेट एंड टाइम देख सकते हो। ये कैसे चेंज करते हैं, इंशाल्लाह हम आगे चल के देखेंगे। इसके बाद जी इस बार को हम नोटिफ़िकेशन बार कहते हैं। आपको जितनी भी नोटिफ़िकेशन आती हैं, वो इसके अंदर शो होती हैं। मतलब कि कोई गूगल क्रोम की तरफ से नोटिफ़िकेशन आती है या मेल वगैरह आती है, ये सिस्टम की तरफ से कोई नोटिफ़िकेशन आती है, तो वो इसके अंदर शो होती है। जैसे ये नोटिफ़िकेशन आई हुई है, इसको मैं यहाँ से खत्म कर सकता हूँ। ठीक है जी? इसके बाद आपको मज़ीद ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे ये ब्लूटूथ का है, बैटरी सेवर का ऑप्शन है, एयरप्लेन मोड का ऑप्शन है। इसके बाद प्रोजेक्ट का ऑप्शन भी मिलता है। अगर आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को किसी बड़ी एलसीडी से कनेक्ट करना चाहते हो, तो इस वाले ऑप्शन को क्लिक करके आप कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मज़ीद आप लोगों को ऑप्शन देखे जाते हैं। ठीक है जी? ये कैसे कनेक्ट होता है, इंशाल्लाह ये भी हम देखेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे ब्राइटनेस का ऑप्शन भी मिल जाता है। आप अपनी स्क्रीन की ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है जी? आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में ये देखेंगे कि कंप्यूटर के पार्ट्स, मतलब कि मॉनिटर को, सीपीयू को, कीबोर्ड को, माउस को, इन सब को आपस में कैसे कनेक्ट करते हैं। इंशाल्लाह ये हम अगली क्लास में देखेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।